रोम रोम तेरा नाम पुकारे। कि आपका फेवरेट कलाकार कौन है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात करें या ऑल ओवर इंडिया की बात करें? ऋचा शर्मा जी से, राहत फतेह अली खान जी से। आरू को अगर मौका मिले एक्टिंग करने का किसी फिल्म में तो क्या आरू जाएगी? फिल्म का तो नहीं पता, लेकिन अपने एल्बम पे जरूर मैं मेरा मेन चैनल और आरू की जुबानी दोनों डिलीट। डिस्ट्रैक्शन बनता है सोशल मीडिया, जैसे आज बहुत लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन बन रही है। जी, जैसे कि मैं पढ़ाई कर रही होती हूँ एग्जाम्स के टाइम पे, थोड़ी देर पकड़ लेती हूँ, थोड़ी देर का वो 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट। तो 12 के लिए क्या बोले आपका? 12 के लिए अभी ऐसा नहीं बोलती, अगर बोल दूंगी फिर बाद में कम आ जाएगा ना, तो मेरे को थोड़ा। आज कोई पसंदीदा जगह जहाँ पे आप घूमना चाहती हैं अपने परिवार के साथ या दोस्तों के साथ? बस्तर अंबिकापुर गई जरूर हूँ, लेकिन घूम नहीं पाई हूँ, तो पहले मैं अपने छत्तीसगढ़ को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। खाने में क्या पसंद है? और इस सीजन में मेरा सबसे फेवरेट जो सब्जी होता है वो है फुटू। हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए हमारा एक कोई बढ़िया लोक सांस्कृतिक पारंपरिक गाथा चंदनी लोरे चंदा के वो गडरी मके रहया, हो आरिंग तिरमा बसैया, हो बंसीरी के गा बजैया, हो कुमरी ला लटकैया, हो गाथा चंदनी लोरे चंदा के वो गडरी मके रहया, हो। नमस्कार, जय जोहार दोस्तों, मैं हूं निधि भारद्वाज और आज सीजी भास्कर आपको एक ऐसी शख्स से मिलाएगा जिन्होंने एक बहुत ही छोटी उम्र से बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली है, कई कई बड़े अवार्ड्स अपने नाम किए हैं और छत्तीसगढ़ी जो संस्कृति है, लोक कला है, उसे आगे बढ़ाने का काम कर। मैं बात कर रही हूँ ओजस्वी साहू। सुनकर चौंके ना, आखिर ओजस्वी कौन है? अरे भाई, ओजस्वी कोई और नहीं, हमारी आरू है। आरू, बहुत स्वागत है आपका सीजी भास्कर। सबसे पहले दर्शकों को आप ये बताते बताते हर इंटरव्यू में थक चुकी होंगी कि आपका सफर कैसा रहा, आपने कैसे शुरुआत की, तो हम वो बेसिक सवाल आपसे नहीं पूछेंगे। पहला ये कि अभी आखिर आरू कौन से क्लास में है और कितने साल की हो चुकी है, सबसे पहले आप ये बताइए। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा जोहार। और अभी मैं क्लास 12th में हूँ और 16-17 मेरी एज है और मैं कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स, तो 12th बोर्ड। आरू, कैसी तैयारी चल रही है? बोर्ड क्लास, सबका पढ़ाई में जहाँ फोकस होता है, आपको तो दोनों चीजें मैनेज करनी पड़ रही है। अब जैसे कि 10th बोर्ड मेरा निकला था, काफ़ी अच्छा निकला था, उस तरीके से अभी भी मेरी तैयारी वैसे ही चल रही है और 12th भी अच्छे परसेंट से शायद मैं। क्या टारगेट क्या है, कितना परसेंट? क्योंकि 10 में आपको 80+ था, जी, तो 12 के लिए क्या गोल है आपका? 12th के लिए अभी ऐसा नहीं बोलती, अगर बोल दूंगी फिर बाद में कम आ जाएगा ना, तो मेरे को थोड़ा। अच्छा, चलिए ठीक है। सो आप जब 12th बोर्ड है और सबके मन में यही सवाल उठता है कि भाई इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं आप छत्तीसगढ़ के लिए, कैसे मैनेज करती हैं पढ़ाई, अपनी जो पर्सनल लाइफ है, देन प्रोफेशनल लाइफ है? अब आज जैसे कि मैं आई हूँ भिलाई, तो यहाँ आज का दिन है संडे और कल रक्षाबंधन था, तो ऐसे ही संडे और हॉलीडे पे हम लोग मैनेज कर लेते हैं। और अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, कहीं जाना रहता है, तो फिर हाफ डे ले लेते हैं। ज़्यादा दूर रहता है तो एप्लीकेशन से चल जाता है। सपोर्टिव होंगे स्कूल वाले भी? जी, मतलब हाँ। सेलिब्रिटी वाला ट्रीटमेंट मिलता है फ्रेंड्स से, रिलेटिव से? क्योंकि भाई हमारा आरू तो आप बन गए सुपरस्टार। नहीं, ऐसा नहीं, मैं नॉर्मल रहती हूँ सब जगह से। स्कूल में नहीं, आप तो नॉर्मल रहते हो, लेकिन आपके जो आसपास के मन है, वो मन इससे करते अरे आरू आते था, फ्रेंड मन भी? नहीं, स्कूल में उतना नहीं हुआ है। मतलब एक टाइम होते जब 2 शिफ्ट लगते ना हमारे स्कूल में, तो सुबह सुबह जब बच्चा मन आते, मतलब उकर मन के छुट्टी होते, हमारे मन के स्कूल लगते, तो वो मन आते मिले बर रोज दीदी से। हाँ, कोई ऑटोग्राफ लेके जावत है, कोई कहा था दीदी फोटो फोटो, तो फिर मोबाइल कहाँ है। तो रक्षाबंधन रही साउ तो फोन ला राखी बांधे काबर के तोड़ तो एक छोटे बहनी है रे। जी, हमन एक दूसरा ला भी बांधे हन। हाँ। और मोर भैया मन हवे, मोर बड़ी मम्मी के बेटा मन और दादा के बेटे के बेटा मन। ऐसे हमारा बहुत लंबा परिवार है और हमन ऐसे सन। जी किस दिन। चलो आरू, अब बड़कन गाना तो ते गा रहे हैं, पर अब नेक्स्ट को तो पर गाना आने वाला है। वो नेक्स्ट 2-3 ठो गाना आने वाला है, जिसमें एक गाना तो मोर बहिनी संग आही, जेमा मतलब कुछ अलग ही टेस्ट से हमन गाना लेके आवत हन। और एक मैशअप सॉन्ग रही 4 भगवान के,
और एक आवत है आप मन बर जस गीत नवरात्रि। तो अभी थोड़ा बहुत रिवील कर सकते हो या नहीं कर सको? अभी अभी सर मोना भी अच्छे से याद नहीं है गाना। हाँ हाँ। ठीक है, तो गुनगुनवाएंगे तो जरूर इनसे गाना, लेकिन अभी थोड़ी पहले बातचीत और कर लेते हैं। तो आरू, अब जानते हैं कि आपका फेवरेट कलाकार कौन है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात करें या ऑल ओवर इंडिया की बात करें। आपका फेवरेट कलाकार या सिंगर जिनसे आप बहुत इंस्पायर होती हैं? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं इंस्पायर होती हूँ, जिनसे मैं सीखती हूँ। जैसे कि अगर गायकी के क्षेत्र पे जाएँ तो फिर मैं मेरा वॉइस टेक्सचर एकदम अलग-सा है। तो मेरा वॉइस टेक्सचर कुछ मैच खाता है ऋचा शर्मा जी से, राहत फ़तेह अली खान जी से, और ऐसे मतलब मैं सभी प्रकार के गाने गाने की कोशिश करती हूँ और मैं थोड़ा बहुत गा भी लेती हूँ। लेकिन इस टाइप के टेक्सचर के गाने मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं उनको इंस्पिरेशन मानती हूँ। और हमारे छत्तीसगढ़ से भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे कलाकार हैं जिनसे मैं सीखती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। मतलब सीख के अपने गायकी में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि हमारे बड़े-बड़े दिग्गज छत्तीसगढ़ के ममता चंद्राकर जी हैं, दिलीप षडंगी जी हैं, ऐसे बहुत सारे लेजेंडरी हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ी गाना में तो बहुत सुने हो आपने नारू की आवाज़, लेकिन अब आप जब ने अपने इंस्पिरेशन नाम दिए, तो मैं चाहूँगी कि कोई एक उनका गाना, बॉलीवुड या हिंदी सॉन्ग, जो आपको गाना बहुत पसंद है। अच्छा, हाँ, तो आप ये बताइए कि हिंदी सुनेंगे कि छत्तीसगढ़ी? हिंदी, क्योंकि छत्तीसगढ़ी तो हम सुनते ही रहते हैं, हिंदी में आरूख को सुनना है। हिंदी में मैं कौन-सा सुनाऊँ आपको? एनीथिंग, आपका जो पसंदीदा हो। गलती होगी तो माफ़ करिएगा। तो रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए हैं, जब से देखे नैन तिहारे सजदा, तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ू सपनों से आगे, अब जहाँ लूट जाए ये जहाँ छूट जाए संग, प्यार रहे मैं रहूँ ना रहूँ, सजदा तेरा सजदा कहूँ मैं तेरा सजदा, दिन रैन करूँ ना ही चैन करूँ, तेरा सजदा। सच में जब आरू गाती है तो एक अलग ही धुन में हम भी पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा लगा आरू, लिटरली। अब आरू को खाने में क्या पसंद है? गाना तो हमने सुना, पसंदीदा खाना क्या है जो आरू को बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि मिल जाए तो कभी भी रेडी होती है खाने? अभी मौसम चल रहा है बोलते हैं बरसात का, और इस सीज़न में मेरा सबसे फ़ेवरेट जो सब्ज़ी होता है वो है फुट्टू, मेरा फुट्टू। और अफ़सोस की बात है लेकिन वो अभी मिल नहीं पा रहा है। मैं सभी जगह पता लगाती हूँ मेरे गाँव साइड। हमारे भी यहाँ ही नहीं मिल रहा है। हाँ, बताइएगा, लेकिन फुट्टू जो मिल रहा है वो है बोडू फुट्टू जो उसमें निकलता है, और मुझे जो पसंद है ज़्यादा वो है पैरा फुट्टू। पैरव, तो ये नहीं मिल देखो बहुत पता है, बहुत कम बच्चे मिलेंगे जिनको फुटू खाना पसंद है, वरना वरना बड़े लोग फुटू पसंद करते हैं, बच्चे लोग थोड़ा नाक से कुटते हैं। तो यहाँ पर आरू को फुटू पसंद है, वाकई बहुत अच्छी बात है आरू। और इसके साथ ही आप वैसे तो ट्रैवल करती हैं, गाने के उससे परफॉर्मेंस अलग अलग जगह देती है, लेकिन आपकी कोई पसंदीदा जगह जहाँ पे आप घूमना चाहती हैं अपने परिवार के साथ या दोस्तों के साथ? मैं जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ है, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं। तो वहाँ से एक है अंबिकापुर और एक है बस्तर। तो मैं बस्तर अंबिकापुर गई ज़रूर हूँ लेकिन घूम नहीं पाई हूँ। तो पहले मैं अपने छत्तीसगढ़ को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ छत्तीसगढ़ को, मतलब जो अच्छे-अच्छे जगह हैं जहाँ मैं नहीं जा पाई हूँ वहाँ मैं जाना चाहती हूँ, और उसके बाद अपना इंडिया एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। क्योंकि काफ़ी बहुत से ज़्यादा अच्छे-अच्छे यहाँ पर भी ट्रैवलिंग स्पॉट हैं, तो ये सब मैं घूम के फिर बाहर जाना चाहती हूँ।
ठीक है, गाने की शौकीन, खाने की शौकीन, और क्या आरू को अगर मौका मिले एक्टिंग करने का किसी फ़िल्म में, तो क्या आरू जाएगी? फ़िल्म का तो नहीं पता, लेकिन अपने एल्बम पे ज़रूर मैं कास्टिंग करूँगी, और मेरे एल्बम में मुझे कास्ट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, एक्सपीरियंस लेने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मतलब फ़िल्मों में ना, लेकिन एल्बम्स में हाँ। जी। हाँ। ओके। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की जो जनता है, वो तो आप बहुत प्यार करती है। आप कई मौकों पर बाहर जाती हैं, सभी बताया, लेकिन आप कोई ख़ास इंसिडेंट शेयर करना चाहती है, जो आप कभी नहीं भूल सकती, इतना प्यार मिला हो या कोई अनएक्सपेक्टेड के साथ हुई हो? सबसे पहला मेरा मंच था जबर हवेली का, उसके बाद मैं जब इतनी क्लास 6 या 6th में, तब से मैं प्रोग्राम्स कर रही हूँ, और मैं गई थी केश का। केश काल में इतनी भीड़ थी कि मतलब मत पूछो। एक बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राउंड था, तब लाइक आप कितने स्टेडियम। साल की थी? तब मैं 10 to 11 ईयर ओल्ड थी, और तब बहुत ज़्यादा मज़ा आया था मुझे, और ये सब मुझे नहीं पता था कि क्या होता है ये सब चकाचौंध। तो मैं छोटी थी, सब मेरे से सेल्फी लेने आते थे, ये क्या हो रहा है? ऐसा मेरा एक्सप्रेशन रहता था। और लेकिन लोगों का प्यार देख के, लोग मेरे लिए वहाँ आके मेरा परफॉर्मेंस देखते थे, तो बहुत खुशी होती थी। तो ये सारी चीज़, और ऐसे तो अलग से कुछ याद आ नहीं रहा है। तो सेल्फी लेते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं आरू को। आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी हैक हो गया था बीच में। हाँ जी, क्या था वो, बताइए थोड़ा? वो था मेरा यूट्यूब, जो कि मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, जिसमें एक है आरू की ज़ुबानी, जिसमें मैं अपने मतलब निजी ज़िंदगी का जो भी है कुछ शेयर करती हूँ, और एक है आरू साहू, जिसमें मेरे पारंपरिक गाने आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो अचानक से एक बार हम लोग कवर्धा से आ रहे थे रायपुर की तरफ, तो अचानक से मतलब एक्सेस लेने की किसी ने कोशिश की, तो हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम लोगों ने एक्सेस दे दिया। पता नहीं उन लोगों ने किसी और तरीके से एक्सेस लेने की कोशिश की, और उनको एक्सेस मिल गया। उसके बाद तुरंत उन्होंने डीपी चेंज कर दिया, पूरा नेम वगैरह सारे चेंज कर दिए, और फिर उन लोगों ने जो है लाइव चलाया बिटकॉइन वाला। ओके। उस पे उन लोगों ने इल्लीगल जो है अपने स्कैनर्स दिखाए, चलाए, जिससे लोग उससे प्रभावित हो, और आरू के चैनल पे आ रहा है, तो ऐसा कुछ मेरे सब्सक्राइबर से जुड़ने की कोशिश की उन लोगों ने, और काफ़ी लोगों ने उसे देखा। लगभग जब से वो लाइव, तब से 20,000 से ज़्यादा लोग उसे कंटिन्यू देख रहे थे। उसके बाद हम लोग एकदम डर गए, क्योंकि ये चैनल हम लोगों ने शुरू किया था 2019 में, और 2019 में ही इसके जो है 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इसके पीछे, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, आँखों से आँसू। फिर क्या करें, क्या करें? तो जो हम लोग टीम मैनेज करते हैं, मेरे मामा हैं, मम्मी हैं, सब मिलके मैनेज करते हैं। तो फिर उनका एक रेफरेंस आईडी था उसके पीछे, तो उसके थ्रू हम लोगों ने वो रिकवर कर लिया। ओह! फाइनली। फाइनली की बात नहीं हुई है अभी। क्या अभी बचा है? फिर क्या हुआ, क्योंकि उन लोगों ने यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ जाके वो लाइव चलाया था, और स्कैनर वगैरह दिखाया था। तो हम लोग खुश हो गए थे कि रिकवर हो गया। उसके बाद दूसरे दिन सुबह चैनल डिलीट। मेरा मेन चैनल और आरू की ज़ुबानी दोनों डिलीट। वो आरू की ज़ुबानी तो पहले ही डिलीट कर दिया था उन्होंने। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत इधर-उधर से जानकारी लेके हम लोगों ने मेल वगैरह किया यूट्यूब कम्युनिटी को। उसके बाद जैसे कि आज 12 तारीख है, तो 15 तारीख को अपना अकाउंट वापस आ गया। ओके, फाइनली मिल गया, रिकवर हो गया सारी चीज़ों से। हाँ जी। लेकिन काफ़ी मतलब आजकल डिजिटल फ्रॉड इतने बढ़ गए हैं। आप सोशल मीडिया पे कितनी एक्टिव रहती हैं? लाइक इंस्टा, जी। फेसबुक, ऐसा आप यूज़? जैसे कि हाँ, करती तो हूँ मनोरंजन की दृष्टि से। अब स्कूल गई हूँ तो थोड़ी ना स्कूल में फ़ोन चला, नहीं, नॉट हाँ, ऐसे घर आती हूँ तो फिर टाइम रहता है तो कर लेती हूँ। डिस्ट्रैक्शन बनता है सोशल मीडिया, जैसे आज बहुत लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन बन गई। जी, जैसे कि मैं पढ़ाई कर रही होती हूँ एग्ज़ाम्स के टाइम पे, थोड़ी देर पकड़ लेती हूँ। थोड़ी देर का वो 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट खत्म। और वो होता है एग्ज़ाम में लिखते-लिखते गाने याद आते हैं जब आंसर याद नहीं आता। फिर गुनगुनाते हुए आंसर्स लिख रही हूँ। होता है ये बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट लोगों के मन में, क्योंकि आप इतने गाने, जी। अच्छा अब तक आप कितने गाने गा चुकी हैं? मैं लगभग 150 से 250 हो गए होंगे। हो गए होंगे।
लिखने का भी शौक है, गाने वगैरह कुछ बनाती है, सिर्फ ऐसे गा अभी तक तो नहीं, ऐसे? अभी तक सिर्फ गा रही हूँ, लेकिन ऐसा कभी-कभी कुछ धुन ऐसा आता है ना माइंड पे, तो ऐसा लगता है हाँ, ये करना चाहिए। करना चाहिए। फिर उसी धुन पे हम लिरिक्स लिखवा सकते हैं ऐसा। और अभी बॉलीवुड का कोई लेटेस्ट या छत्तीसगढ़ का कोई लेटेस्ट सॉन्ग जो आपके ज़बान पे चढ़ा हुआ हो? कोई गाने? कौन-सा गाना सुना हो आप? नहीं, या जो आपके एकदम ऐसा है ना कि आजकल वही चलता है, जैसे ट्रेंड में रहता है कुछ तो? अच्छा, मैं सुना रही, गलती होगी तो माफ़ करिएगा। दम नाल दम भरांगे राज आवे, दम नाल दम भरांगे राज आवे, जीवे कवेंगा करांगे राज आवे, जीवे कवेंगा करांगे राज आवे, तेरे नाल मैं मरांगी राज आवे, तेरे नाल मैं मरांगी राज आवे, जीवे कवेंगा करांगे राज आवे, जीवे कवेंगा करांगे राज आवे। आरू जब गाती है तो देखो सब काम में सुनने भी पहुंच जाते हो, हमारे पीछे पब्लिक आने लगी के लिए। ये तो हिंदी दर्शकों के लिए था आरू, अब जाते जाते हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए हमारा एक कोई बढ़िया लोक सांस्कृतिक पारंपरिक सिंह। मेरा अभी-अभी मतलब अभी मैंने लगातार 2 पारंपरिक गीत निकाले हैं, जो कि है एक लोरिक चंदा, गाथा लोरिक चंदा की, और एक है रामे 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 रामा, जो कि देवार गीत है। तो हाँ। मैं आपको कौन-सा गाना सुनाऊँ? जो भी सुना बचाए हम। माया के रूप ना सिंगार ना आधार संगी, माया तो हृदय पुकार हो, छिन छिन कलपात तड़पात मन मोरे, एक विश्वास से आधारे हो, गाथा चंदनी लोरी चंदा के वो गडरी माँ के रहैया हो, आरिंग तिर माँ बसैया हो, बंसीरी के गा बजैया हो, कुमरी ला लटकैया हो, गाथो चंदनी लोरी चंदा के वो गडरी माँ के रहैया हो, आरिंग तिर माँ बसैया हो, कुमरी ला लटकैया हो। बहुत खूब, बहुत खूब। आरू, हमारा चैनल है सीजी भास्कर, नया चैनल है, दर्शकों का प्यार हमें मिल रहा है, लेकिन आज आप जब हमारे चैनल में आइए तो दर्शकों को आप अपने जुबानी से बोलो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। सीजी भास्कर चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो आप लोगों तक आ गया होगा तो वीडियो को भी आप लाइक कर दें, और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। ये थी हमारे साथ मात्र 16 साल की आरू, जिनकी भाई उम्र छोटी है लेकिन काम इतने बड़े होते हैं कि भी सारा देश अब इन्हें लगभग जानने लगा है। तो आरू, बहुत बहुत शुक्रिया आकर छत्तीसगढ़ हमारे के साथ जुड़ने के लिए, सीजी भास्कर के साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ जैसा कि आरू ने तो सब कुछ कह दिया है, मैं हूँ निधि भारद्वाज, आपकी होस्ट, और मेरे साथ थी आरू। अगर पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई और आरू की आवाज़ को और भी ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय जौहर, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।